नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन ऑस्ट्रिया, फ्री स्टडी इन ऑस्ट्रिया, उसके बारे में डिस्कशन रहेगी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी भी प्रोवाइड करती हैं, बट बहुत ही नेग्लिजिबल कंसल्टेंट हैं जो उन कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं अपार्ट फ्रॉम इटली। इटली की बड़ी प्रमोशन होती है लेकिन वीज़ा सक्सेस नहीं है। और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं जिसका मैक्सिमम वीज़ा सक्सेस है, ये वो ही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। अभी ऑस्ट्रिया शेंगन कंट्री है, 1997 में इसने शेंगन के साथ ज्वाइन किया था और मैक्सिमम जो बॉर्डर कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया के साथ लगी हुई हैं शेंगन की 8 बॉर्डर कंट्रीज साथ में लगी हुई है। कौन कौन सी है? मैं जर्मनी का नाम लूँ, चेक रिपब्लिक का नाम लूँ, स्विट्ज़रलैंड का, लिechtenstein, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्री, इटली का नाम लूँ, ऐसे ऐसे करके हंगरी का नाम लूँ। ये 8 बॉर्डर्स ऑस्ट्रिया के साथ लगते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो आई थिंक सो 89 लाख इसकी पॉपुलेशन है। एरिया की बात करें तो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। और स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री है और बहुत ही अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट है। बट इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। नॉलेज के लिए मैं फिर बताऊँगा कि ऑस्ट्रिया से रिलेटेड भी हमारी एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर नॉलेज चेक कर लें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना ऑस्ट्रिया का वीज़ा कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। शेंगन की 29 कंट्रीज हो चुकी हैं। 29 कंट्रीज से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्टों में आप कम से कम हर एक प्लेलिस्ट में 20-20, 50-50, 200 वीडियोज़ हैं। आपने किसी भी स्पेसिफिक शेंगन कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाना है, जहां आपको वहां पर कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो हमारी उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट चेक करें। उसके बाद फ्री में नॉलेज लें, फिर डिसीजन लें कि आपको उस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो किसके थ्रू अप्लाई करना चाहिए। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो ऑस्ट्रिया, सबसे पहले ऑस्ट्रिया क्यों, ऑस्ट्रिया में क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट सबसे पहले यही है कि फ्री में स्टडी है, तो जहाँ पे फ्री में स्टडी है तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। दूसरा बेनिफिट, कोई ब्लॉग अकाउंट नहीं है कि आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। फोर्थ, वर्ल्ड वाइड इसकी एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड है और लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। मैं नहीं कह रहा, गूगल में डालें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रिया, तो आपको वियना जैसी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर ये लेकर चलिए, यूनिवर्सिटीज़ 13 हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज आपको 21 मिलेंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी 16 है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको 8-10 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। ऐसे करके वहाँ पर भी आप 60-70 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल ऑस्ट्रिया के अंदर। अभी अप्लाई करने के लिए सेम सिस्टम है ऑस्ट्रिया का, जो जर्मनी का है, जो स्विट्ज़रलैंड का है, जो नॉर्वे का है, जो लग्जमबर्ग का है। ये मैंने ये कंट्रीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 13 साल की स्कूलिंग चलती है। अगर आपने GCSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपने A लेवल किया है, तो आपको डायरेक्ट बैचलर में मिल सकता है। अगर आप CBSE स्टेट बोर्ड इंडिया के हैं या किसी भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंकन स्टूडेंट है, तो आपको 13 साल की स्टडी दिखानी पड़ेगी। 13 साल की स्टडी नहीं है तो अगर आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप अपना वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाकर भी ऑस्ट्रिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश रोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे वो एडमिशन है। तो अभी बैचलर के लिए तो बता दिए। मास्टर के लिए अगर आपके पास बैचलर ऑनर्स में है, ऑनर्स मीन्स आपने BCom की हुई है, आपने बैचलर में इलेक्टिव इंग्लिश रखी हुई है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जिनकी 3 साल की बैचलर है, ऑनर्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी 4 इयर्स की बैचलर होनी चाहिए, देन दे कैन गेट द एडमिशन इन मास्टर डिग्री इन ऑस्ट्रिया। 2 इनटेक हैं सेम। एक जो इनका इनटेक है अप्रैल में स्टार्ट होती हैं क्लासेस, 1 अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। 2 इनटेक हैं, ये भी आप एक इसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन अभी प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी एज, आपके परसेंटेज, आइल्स जरूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आप कहें कि विदाउट आइल्स मेरे सर 50% है, मेरा अप्लाई कर दीजिए, तो आप जस्ट अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या चांसेस है। यहाँ पर फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए।
अगर 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड्स नहीं है और साथ में आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न्स कहते हैं, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा एडमिशन्स के बाद भी, ये ख्याल रखना है। तो अभी इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स को भी, श्रीलंकन स्टूडेंट्स को भी, नेपाली स्टूडेंट्स को भी, भूटानी स्टूडेंट्स को भी इंडिया में आकर अपना जो केस अप्लाई करना पड़ता है ऑस्ट्रिया का। तो इंडिया में आने के लिए वो नेशंस के स्टूडेंट भी हमारे पास वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, श्रीलंकन स्टूडेंट हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, तो आपके पास इंडिया का मल्टीपल वीज़ा भी होना चाहिए, रिटर्निंग वीज़ा भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिंगल एंट्री वीज़ा लेकर आए हैं, आप एम्बेसी में फाइल जमा करवाने के लिए जाएंगे, अगर इनके नेशन के आप नेशन के स्टूडेंट हैं, तो आपकी ऑस्ट्रिया एम्बेसी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने जितनी भी जो मैंने कंट्रीज़ बोली हैं उनके स्टूडेंट्स को भी डील करते हैं। हमें मालूम है कि उसके स्टूडेंट्स को जब इंडिया में आना है तो उसने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ये नहीं है कि आप इंडिया में आके स्टक हो जाएं। आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है, अगर सिंगल एंट्री वीज़ा है तो वो कहेंगे कि नहीं, आपके पास मल्टीपल रिटर्न वीज़ा भी होना चाहिए, कि अगर सेकंड टाइम भी आप आकर, क्योंकि जहाँ का जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 मंथ से लेकर 90 दिन का है, तो अगर आपके पास इतने ड्यूरेशन का वीज़ा है तब कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके लिए भी हम प्रिकॉशंस दिवाते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्टल ऑथेंटिकेट कितने इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग द एडमिशंस, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज्ड मांगती हैं। इवन वहाँ पर 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ दे विल टेल कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजे जाएं स्टूडेंट के, तो देन दे विल सेंड द एडमिशन। तो स्टूडेंट बड़े अफ्रेड रहते हैं कि यार मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दूं, कल मेरा एडमिशन ना आए, मेरे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो जाए। उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपके केस में हम क्या कर पाएंगे। तो ऐसा है कि ऑस्ट्रिया में अगर आपने जाना है तो आप हमसे फ्री में असेसमेंट भी ले सकते हैं। असेसमेंट के लिए हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है, जब आप भर के भेजेंगे उसको देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने चांसेस है ऑस्ट्रिया में एडमिशन आने के। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रिया एम्बेसी में वो भी चीज़ों को चेक किया जाता है। आपकी इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है उसका डाटा भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है और आप फर्दर हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं ऑस्ट्रिया वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। एक और मैं चीज़ बता दूं, ऑस्ट्रिया में स्टूडेंट डिपेंडेंट को ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, सेम लाइक जर्मनी। और बहुत सारे गलत कंसल्टेंट बच्चों को इस मोटिवेशन से भेज देते हैं कि स्टूडेंट को ऑस्ट्रिया का डिपेंडेंट वीज़ा भी मिल जाएगा अगर उसने अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जाना है। तो अगर आपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को लेकर जाना है तो उसके लिए वी आर नॉट रिकमेंडिंग आइदर जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इस कंट्री को अवॉइड करना है। क्यों? फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए और आपके पास प्रॉपर अकोमोडेशन भी चाहिए। अगर स्टूडेंट वहाँ फिर ही वो अपने स्पाउस को बुला पाएगा, फिर भी स्पाउस यहीं पे रुलते रहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमें अप्रोच करते हैं जब उनको इस टाइप की डिफिकल्टीज आती हैं। हमारे यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी बिफोर टेकिंग अवर कंसल्टेंसी। 5 से 10 मिनट की कंसल्टेंसी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो यू नीड टू रजिस्टर्ड विद अस, हमें एंगेज करना पड़ेगा। देयर आफ्टर हम आपके डिस्पोजल के ऊपर है, फिर हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि फर्दर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हैं, वहां से ऑस्ट्रिया में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। वहां से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रिया में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आप अपने सिबलिंग्स या डिपेंडेंट को एज ए टूरिज्म के लिए वहां बुलवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी गाइड कर सकती है। और सबसे पहले जैसे हम बताते हैं अपने सर्विस चार्जेस के बारे में, ये चीजें जरूर अपने कंसल्टेंट से क्लियर करनी है बिफोर गिविंग योर केस फॉर एनी कंट्री। हम लेते हैं 15,000 रुपया एडवांस में, 15,000 रुपया आफ्टर एडमिशन ऑस्ट्रिया के अंदर, क्योंकि फ्री स्टडी है। बाकी फीस हमारी सारी की सारी वीजा के बाद है। और साथ में हम अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी देते हैं। फंड्स मैनेजमेंट में भी क्राउन इमिग्रेशन काफी टेक्निकल है। इन सब चीजों के प्रिकॉशंस लेने, हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लेते। ये सारी की सारी चीजें चेक करने के बाद आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो ऐसा है, ऑस्ट्रिया के अलावा भी हम अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शन साथ में रखते हैं, क्योंकि एवरीवेयर नॉट 100%। तो आपकी सेफ्टी के लिए तो वी आर आल्सो गिविंग द पैरेलल ऑप्शंस फॉर अनदर कंट्रीज जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आप हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमारी गाइडेंस के अकॉर्डिंग
चलते हैं तो आप 99% अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। बट आप रिजिड हैं कि मैंने उसी सिटी में उसी कंट्री में जाना है, तो आपके वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने फिर बताया है कहीं पर भी कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, और साथ में बता दूं आपको बैचलर भी इंग्लिश टॉट में मिल जाएगी, मास्टर भी इंग्लिश टॉट में मिल जाएंगे, पीएचडी के भी इंग्लिश टॉट में प्रोग्राम है, लेकिन पीएचडी में हम हेल्प नहीं करते। मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स है ऑस्ट्रिया के अंदर, मास्टर में आपको किसी भी टाइप के इंग्लिश टॉट में मिल सकते हैं। इधर आपने हेल्थ सेक्टर्स में देखना है, बिजनेस में देखना है, इंजीनियरिंग में देखना है, ह्यूमैनिटीज में देखना है, एवरी सेक्टर्स, एवरी फील्ड के अंदर, एवरी फैकल्टी के अंदर आपको वहां पर हम गाइड कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी कंप्लीट स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके दोस्त ने भी ऑस्ट्रिया या किसी भी कंट्री में जाना हो तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।